सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं ईश्वर से आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम करेंगे मधुपिंडी पाठमाला का पाठ 8 फूल और कांटा। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को फूलों और कांटे के गुणों और कांटों के अवगुणों के बारे में बताया है और हमें ये समझाया है कि हमें अपने जीवन में सदा फूलों की तरह ही रहना चाहिए। आज हम करेंगे पाठ 8 फूल और कांटा। ये बड़ी ही सुंदर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने फूल और कांटा के माध्यम से बच्चों को फूलों के गुणों और कांटे के गुणों के बारे में बताया है और यह बताया है कि हमें अपने जीवन में हमेशा फूलों की तरह ही रहना चाहिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने फूल और कांटा दोनों की समानता बताई है कि फूल और कांटे कैसे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। जन्म लेते जगह में एक ही कि फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर उगते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता और एक ही पौधे पर उनका पालन पोषण होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी, और उस पौधे पर जिस पर फूल भी हैं और कांटे भी हैं, रात को चांद उन पर दोनों पर एक समान चमकता है। फूल पर भी चांद चमकेगा और कांटे पर भी एक ही सी चांदनी है डालता। और उन पर कैसी चांदनी होती है? एक जैसी होती है, समान रूप से होती है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। मेह उन पर, मेह को अंडरलाइन करके लिखो, बादल। मेह मीन्स बादल। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि देखो, बादल भी उन पर एक समान बरसता है और तो और उन पर हवाएं भी एक समान रूप से बहती हैं। हवाएं और बादल फूल और कांटे पर अलग अलग तरह से नहीं बरसती और नहीं चलती, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन फूल और कांटे सदा मीन्स हमेशा हमें ये दिखाते हैं कि उनका व्यवहार, ढंग मीन्स व्यवहार, कि उनका व्यवहार अलग अलग होता है। बच्चों, तुम्हें पता है फूल महकता है, हमें खुशबू देता है, और दूसरी तरफ अगर कांटा चुभ जाए तो हमें बहुत दर्द होती है और ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब इन पंक्तियों में देखो, कवि ने कांटे के बारे में बताया है कि कैसे कांटा औरों को दुख देता है, नुकसान पहुंचाता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वसन। वर मीन्स सुंदर, वसन मीन्स कपड़ा। वसन मीन्स कपड़ा। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर मीन्स काटता, पर मीन्स पंख। भोर का है बेद देता श्यामतम। भोर मीन्स भंवरा, बेदता मीन्स बेद देता है, छेद देता है। श्याम मीन्स काला, तन मीन्स शरीर। ठीक है। अब देखो, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि ये कांटा जो है हमेशा हमारी उंगलियों में छेद कर देता है और फाड़ देता है। अगर हमें कांटा चुभ जाए तो हमारी उंगली में कितना दर्द होता है और उसमें छेद हो जाता है, और जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फाड़ देता है किसी का वसन, और अगर हम कहीं से जा रहे हों और कांटा हमारे कपड़ों में अड़ जाए तो क्या करता है? वो हमारे सुंदर कपड़ों को भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और जो प्यार में डूबी हुई तितलियाँ इधर उधर उड़ रही होती हैं, तो जाने अनजाने जब तितली वहाँ से गुजरती हैं तो उनके ये पर मीन्स पंखों को भी काट देता है। ये उन प्यारी सुंदर तितलियों के पंख भी काट देता है। भोर का है बेद देता श्यामतन, और भंवरे का तो ये श्याम मीन्स काला, तन मीन्स शरीर, काले शरीर को भी छेद कर देता है, अर्थात भंवरे को भी ये चुभ जाता है। आगे देखिए बच्चे,
फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब देखो इन पंक्तियों में कवि ने फूलों के व्यवहार के बारे में बताया है कि कैसे हमें फूल कितने प्यारे लगते हैं और क्यों प्यारे लगते हैं। देखो, फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब फूल क्या करता है, तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है। अर्थात तितलियाँ फूलों पर बैठना पसंद करती हैं क्योंकि फूल बड़े ही सुंदर होते हैं और बड़ी ही खुशबू देते हैं। भोर को अपना अनूठा रस पिला। भोर मीन्स भंवरा, और भंवरे को अपना, ये अनूठा मीन्स बड़ा ही निराला रस पिला देता है। और निज क्योंकि भंवरे क्या करते हैं, फूलों से रस चूसते हैं निज सुगंधों और निराले ढंग से। और फूल, यहाँ बात फूलों की हो रही है कि फूल क्या करते हैं, निज मीन्स अपनी, सुगंध मीन्स खुशबू से, निराले मन से, हैं सदा देते कली जी की खिला। और हमारे मन की कलियों को भी क्या करते हैं, अपनी सुगंध से, अपने निराले व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से हमें खुश कर देते हैं और हमारे मन को प्रसन्नता देते हैं। जी की कली खिला मीन्स मन को प्रसन्न कर देना। इन पंक्तियों में देखो बच्चे, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीश पर। अब इन पंक्तियों में कवि ने फूल और कांटे के व्यवहार में अंतर स्पष्ट किया है कि देखो कैसे एक है खटकता एक सबकी आंख में, कि कैसे कांटा सबकी आंखों में खटकता है। और दूसरा मीन्स फूल क्या करता है, सोहता मीन्स अच्छा लगता, सुर मीन्स देवता, शीश मीन्स सिर, कि फूल जो है दूसरा क्या कर, दूसरी तरफ फूल जो है देवताओं के शीश पर अर्थात सिरों पर सुशोभित होते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर मीन्स कम होना, कि किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। अब इसमें दोनों एक ही कुल में पैदा होते हैं, फूल और कांटे दोनों एक ही पेड़ पर उगते हैं, एक ही कुल में उनका पालन पोषण होता है। लेकिन इसमें कुल की बड़ाई काम नहीं आती अगर किसी के व्यवहार में ही कमी हो। कसर मीन्स कमी होना, अगर किसी के बड़प्पन मीन्स व्यवहार में ही कमी हो।